गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं विजय पाल आपका अपने YouTube चैनल फैमिली क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपसे इससे पहले जो आज फिजिक्स का तीसरा लेक्चर है, इससे पहले दो लेक्चरों में आपसे बात की गई थी क्या होते हैं फिजिक्स, और उसके बारे में फिर दूसरे लेक्चर में बात किया गया था कि इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करते हैं, इलेक्ट्रॉनों पे आवेश कितना होता है, मूल आवेश क्या होता है, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे कि अगर दो बिंदु आवेश है उसको आपस में किसी सुचालक तार से जोड़ देते हैं तब क्या होता है। तो आओ फटाफट आगे बढ़ते हैं और हेडिंग लगाओ क्या होता है। हेडिंग लगाओ क्या है, दो बिंदु आवेशों को तार से जोड़ना। हेडिंग लगा लो फटाफट, ठीक है। दो बिंदु आवेशों को तार से जोड़ना क्या होता है कि अगर हम किसी दो बिंदु आवेश ले लें, एक Q1 और दूसरा Q2 ले लें और इसको आपस में किसी एक सुचालक तार से जोड़ दें, तो इस सुचालक तार के प्रत्येक सिरे पर इन दोनों आवेश के योग का आधा आधा हो जाता है। क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपान हाफ हो जाएगा इसका, ठीक है, योग करने के बाद। ठीक, तो वही लिखो कि दो बिंदु आवेशों को, हेडिंग लगाओ, लिखो दो बिंदु आवेशों को, दो बिंदु आवेशों को, दो बिंदु आवेशों को किसी सुचालक तार से, किसी सुचालक तार से, किसी सुचालक तार से, किसी सुचालक तार से जोड़ने पर, किसी सुचालक तार से जोड़ने पर तार के प्रत्येक सिरे पर आवेश दोनों आवेश के योग का आधा आधा हो जाता है। क्या हो जाता है, आधा आधा हो जाता है, ठीक है, हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो नोट करो और इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। योग का आधा आधा हो जाता है, ठीक है। ठीक, अगर मान लो, हाँ, फिर मान लो अगर कोई एग्जांपल ले ले, अगर मान लो कोई दो आवेश ले ले, को क्या ले ले, दो बिंदु आवेश ले ले, क्या ले ले 160 कूलम और दूसरा ले ले आवेश 80 कूलम। क्या ले ले 160 कूलम और 80 कूलम, और एक ए बिंदु पे है और दूसरा बी बिंदु पे है। तो प्रत्येक बिंदु अगर इसको किसी सुचालक तार से जोड़ दे तब ए पर क्या आवेश कितना हो जाएगा, ए पर आवेश हो जाएगा 160 प्लस के 80 बटे में 2, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 160 प्लस के 80 बटे में 2, ठीक है। इसको जोड़ो, 8 3 24, 240 बटे के 2 काटो 120 कूलम, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 120 कूलम, ठीक है। समझ में बात, हाँ, ठीक। हाँ, नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन बता दे, क्वेश्चन लिखो, चाहे लिख लो, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, हाँ, लिखो फटाफट क्वेश्चन लिखोगे, हाँ, इसको एक न्यूमेरिकल लिख लो, ठीक है। न्यूमेरिकल लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। एक न्यूमेरिकल करवाते हैं इसी बेस पे, ठीक। फटाफट, जहां ना समझ में समझ लो, पैसा वापस, इससे पहले पैसा देना भी पड़ता है, ठीक है। वापस ये नहीं कि मिल गया सर, मिल जाए बस हो गया फुर्सत। हाँ सर, अगर बता चलो ठीक है, अच्छा पहले बताते हैं, इसको समझाते हैं, ठीक। हाँ, अब इधर देखो, अगर मान लो कोई दो बिंदु है, क्या है, कोई दो बिंदु है, कोई दो बिंदु ए व बी पर आवेश क्रमशः 80 कूलम व -60 कूलम है, तो प्रत्येक बिंदु पर आवेश की गणना कीजिए, आवेश की गणना कीजिए, ठीक है। आवेश की गणना कीजिए। अब देखो कोई दो पॉइंट है, ठीक है, सॉल्व करके बताओ। आंसर इसमें तुरंत कंप्लीटली इसमें चेक कर लेना, ठीक है, बाकी कमेंट कर देना कितना है। अगर मान लो कोई एक बिंदु ए है, क्या है, कोई एक बिंदु ए है जिसमें आवेश क्रमशः कितना है 80 कूलम और दूसरे में क्या है -60 कूलम,
ठीक है, ये बी पार्ट। अगर इन दोनों को किसी एक सुचालक तार से जोड़ दे तो ये पर क्या हो जाएगा, 80 प्लस का माइनस का 60 बटे के 2। ठीक है, फिर इधर क्या हो जाएगा, इधर 80 प्लस के माइनस का 60 बटे के 2, काटो 80 माइनस का 60 बटे के 2 बराबर में क्या हो जाएगा, 20 बटे के 2 मतलब 10 कूलम। ठीक है, और इसमें भी क्या हो जाएगा, 10 कूलम। ठीक है, इट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नोट फॉर दैट, नाउ वी प्रोसीड फॉर नेक्स्ट हेडिंग। ठीक, ओहो सर अंग्रेज जी बहुत तगड़ा बोल ले रहे हैं। हाँ देखो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे आज बताते हैं एक कूलम की परिभाषा क्या होती है। क्या होती है एक कूलम की परिभाषा। ठीक है, नोट करो फटाफट, जितना जल्दी हो। तुम लोगों के फिजिक्स बहुत जल्दी खत्म करवा देंगे, गारंटी है, वादा। ठीक है, 2 दिन लेक्चर किसी वजह से अपलोड नहीं हो पाया है, कुछ प्रॉब्लम में आ जाया करती है। ठीक है, तो आपसे भी ये सब सारी चीजें शेयर करने की कोशिश करेंगे, क्या प्रॉब्लम थी। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, सब सही हो जाएगा, बट तुम लोगों के लिए तो हम पर्याप्त हैं कि हाँ कुछ ना कुछ देंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालो एक कूलम की परिभाषा। क्या हेडिंग डालो, एक कूलम की परिभाषा। क्या है, एक कूलम की परिभाषा, एक कूलम की परिभाषा, एक कूलम की परिभाषा। ठीक है, एक कूलम की परिभाषा लिखो। अगर सोचो पहले 10th क्लास में एक चीज पढ़े हो, एक को पढ़े थे कि I बराबर जो होता है वो Q अपॉन T होता है। क्या होता है, Q अपॉन T। अगर यहां से Q का मान निकालो तो I इंटू T होगा। अगर सोचो किसी चालक में हम I का मान 1 एम्पियर व T का मान 1 सेकंड कर दे तो 1 सेकंड रखें तो तब देखो तो Q बराबर 1 इंटू 1 होगा, मतलब Q का मान क्या हो जाएगा, 1 कूलम हो जाएगा। यहीं से डेफिनेशन बना सकते हो। ठीक है, यहाँ से डेफिनेशन क्या बना सकते हो, लिखो उसको। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा, यदि किसी बोल दे कि लिख दे। ठीक है, अच्छा तुम लोग थोड़ा पढ़ने लिखने में गरीब हो, तो हम ये सोचते हैं कि लिख दे। ठीक है, अगर सोचो पहले समझ कि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो उसमें बहने वाला जो आवेश होगा या उस चालक से होकर गुजरने वाला जो आवेश होगा वो 1 कूलम होगा। ठीक है, तो लिखो यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो उस चालक से गुजरने वाला आवेश 1 कूलम होगा। क्या होगा, 1 कूलम होगा। ठीक है, इसकी आइडिया हाँ लिखो फटाक से। ठीक, हाँ लिखो। ठीक, हाँ फटाफट लिखो। ठीक, लिखो और उसके बाद बताते हैं, फिर एक नोट पॉइंट लिखवाते हैं। ठीक है, नोट पॉइंट फटाक से स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे बढ़ो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसीलिए साइड हो जाती है। ठीक, हाँ फिर उसके बाद देखो, समझो कुछ नोट पॉइंट है। ठीक, बस लेक्चर को पूरा कंप्लीटली देखा करो, वादा है कि सब कुछ सही कर देंगे, जायज सी बात है। ठीक है, अब देखो एक नोट पॉइंट लिखो। अगर सोचो अभी तक क्या पढ़े थे, Q बराबर I इंटू टी। क्या है, Q बराबर I इंटू टी। अगर सोचो T बराबर हम 1 सेकंड कर दे, क्या कर दे, 1 सेकंड कर दे, तो Q का मान कितना आएगा, I के बराबर आएगा। अगर सोचो किसी चालक में अगर हम 1 सेकंड तक, किसी चालक तार में अगर हम 1 सेकंड तक कोई धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक से होकर गुजरने वाला जो आवेश होगा वो उस चालक में प्रवाहित धारा के बराबर होगा। ठीक है, इसको लिखो इसको।
यदि किसी, और सुनो नोट्स अपने से बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाना, ठीक है। यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में यदि किसी चालक में 1 सेकंड तक कोई धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक से होकर गुजरने वाला जो आवेश होता है, गुजरने वाला आवेश उस चालक में प्रवाहित धारा के बराबर होता है। उस चालक में प्रवाहित धारा के बराबर होता है, ठीक है, बराबर होता है, ठीक, लिख लो। उस चालकता में प्रवाहित धारा के बराबर होता है, ठीक है, लिख लो। ये नोट पॉइंट है। अब इसके बाद देखो, हाँ स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे पढ़ाते हैं। आज सबसे एक इम्पॉर्टेंट नियम बताएंगे, कूलाम का नियम। क्या होता है कूलाम का नियम, ठीक है। हाँ स्क्रीनशॉट लो, फिर बताते हैं। हेडिंग डालो कूलाम का नियम, हेडिंग डालो कूलाम का नियम। कौन है कूलाम चाचा, कौन है कूलाम चाचा, ठीक है। आओ बताते हैं कौन है कूलाम चाचा। अच्छा ये लोग पता नहीं कहाँ से नियम दे गए, समझ लो स्टूडेंटों के लिए तो बहुत से हाहाकार की वस्तु। स्टूडेंट मन बहुत गाली देते होंगे, ठीक, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने बता के गए, डिफाइन किए। अगर हो सके तुम लोग भी करना, ठीक है। तो हेडिंग डालो कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। कौन है कूलाम चाचा, हेडिंग डालो कूलाम चाचा का नियम, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक। क्या हुआ कूलाम का नियम क्या है। एक बार क्या हुआ, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक है, उन्होंने 1785 ईस्वी में, कब 1785 ईस्वी में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में उन्होंने बताया, और इसी को कूलाम का नियम कहते हैं, ठीक है। समझ में बात, नहीं समझ, और कसम खाओ बचपने में विद्या कसम ये नहीं आ तो और क्या होगा, नहीं समझ में आएगा, ठीक है, लेकिन समझो, समझाएंगे, ठीक है। क्या हुआ, और फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने 1785 ईस्वी में उन्होंने दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे क्या बोलते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। और इस नियम के अनुसार क्या है कि इन्होंने सिर्फ 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूटन का नियम। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में जो कुछ भी बताया है, उन्होंने बताया कि देखो कूलाम का नियम, एक साइड डालो न्यूटन का नियम। न्यूटन, इनको कुछ आता जाता थोड़ी ना था, इनको कुछ आता जाता नहीं था, ये सिर्फ न्यूटन के 2 कॉपी, पूरा कॉपी उतार ली, वहां से कॉपी किया और पेस्ट कर दी, बस। अभी देखो कैसे, एक साइड डालो न्यूटन का नियम, न्यूटन का नियम, न्यूटन का नियम। न्यूटन ने क्या बताया कि अगर हम कोई दो द्रव्यमान की वस्तु लेते हैं, m1 और m2, और इन्होंने क्या कहा, अगर हम दो आवेश लेते हैं q1 और q2, और इनके बीच की जो दूरी है वो r है, और इसके बीच की भी दूरी जो है क्या है r। इन्होंने बताया कि अब देखो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया और इन्होंने वैद्युत बल के बारे में बताया। उन्होंने कहा, कूलाम ने कहा कि इन दोनों के बीच जो वैद्युत बल F लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 और Q2 की। इन्होंने जस्ट कहा कि जो इसको F के लिख लो, ठीक है, और इन्होंने कहा Fg जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 इंटू m2। फिर दोबारा बोले इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब उन्होंने ये कहा, ये पहले बताया, फिर उन्होंने Fg को क्या कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/r², ठीक है। और इन्होंने इसको 2 कॉपी कर लिया, Fg बराबर प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², समीकरण 2। और इन्होंने
समीकरण 1 व 2 से कहिए। क्या किए? समीकरण 1 व 2 से। सबसे पहले इन्होंने समीकरण 1 व 2 से की, समीकरण 1 व 2 से। अगर चेक करो, इन्होंने जो एफ जी का मान निकाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 अपान आर स्क्वायर, ठीक है, उन्होंने ये लाया। और इन्होंने भी क्या लाया, यहाँ एफ ई लिखो, एफ ई जो लाए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लाए Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ठीक है। और जब प्रोपोर्शनल हटाए तब बराबर का कोई कांस्टेंट आए तो एफ ई जो होगा बराबर लाए और के कांस्टेंट लाए Q1 और Q2 लाए और आर स्क्वायर, उन्होंने ये, यही क्या है कूलाम का नियम। और इन्होंने एफ जी को जो किया बराबर मिलाए तो ये कैपिटल जी आया, या के ही लिखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बाद में के को जी के बराबर माना, ठीक है। फिर m1 m2 अपान आर स्क्वायर, उन्होंने ये, ठीक है, इसको लिख लो, ठीक। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम लिखो, हेडिंग डालो, ठीक, समझ में। इसको साइड में लिख लेना, न्यूटन के नियम, ठीक है। अब इनको कुछ आता जाता नहीं था कूलाम चाचा को, न्यूटन इनके दादा थे, ठीक है, न्यूटन दादा थे, तब उनकी कॉपी कर लिए, ठीक है। अब देखो इसको हटाओ, फिर इसके बारे में कुछ लिखवा देते हैं, ठीक। कूलाम के नियम में हेडिंग डालो, हेडिंग तो डालो, लिखो, देखो इसमें कूलाम के नियम में कि दो स्थिर बिंदु आवेश, क्या लिखो, दो स्थिर बिंदु आवेश क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का मतलब होता है आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों बल, ठीक है। लगने वाले वैद्युत बल F वैद्युत बल F F क्या है, वैद्युत बल F और वैद्युत बल F और बिंदु आवेशों F और बिंदु आवेशों के बीच संबंध को परिभाषित किया। क्या है ये, संबंध को परिभाषित किए, क्या किए, परिभाषित किए जिसे कूलाम का नियम कहते हैं, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं, ठीक है। इस नियम के अनुसार लिखो, इस नियम के अनुसार उन्होंने क्या बताया, इस नियम के अनुसार कि दो बिंदु आवेश क्या है कि जो वैद्युत बल लगता है, क्या है, जो वैद्युत बल लगता है, क्या है, ठीक है। देखो इसको पहले देखो, इतना लिखो, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल F और बिंदु आवेशों के बीच संबंध को परिभाषित किया जैसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है,
पाती होता है ठीक है, ये लिखो, समझ में बात। अब अगर मान लो हाँ कोई एक बिंदु है इसके 1 और Q2, पहले इसको लिखना, फिर इसको लिखना, फिर उसके बाद इसको लिखना, ठीक है, समझ में, स्टेप बाय स्टेप लिखना, ठीक ठीक। और देखो ये जो K है वो क्या है, नियतांक है, नियतांक है, और प्रयोगों के द्वारा जो K का मान है उसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर माना गया, ठीक है। अगर इसको चेंज कर लोगे तो जो Fe होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, देख लो, समझ में बात। हाँ नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद इस नियम को कल आगे बढ़ाते हैं और एक एक चीज डेराइव करके बताते हैं, इससे न्यूमेरिकल भी तुम लोगों को बताएंगे, समझाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते लिखते रहो आनंद के साथ, ठीक है।